डे स्टूडेंट इंटर क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे क्वेश्चन आंसरिंग का डे। तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं। एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने करवाया था। फर्स्ट जो है चैप्टर के आपको मैंने करवाया था डाई मैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक। आपको मैं बता चुका हूँ कि डाई मैग्नेटिक किससे कहते हैं, पैरा किससे कहते हैं। अभी हमने किया था कि डाई मैग्नेटिक कंपाउंड एंड पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था और उस होमवर्क में बहुत सारे बच्चों ने जो है ना उनके आंसर जो है मुझे गलत भेजे हैं, एक्सेप्ट 2-3 बच्चों ने जो बिल्कुल सही मैनर में भेजे। उनके 2 प्रॉब्लम वहाँ से गलत आ रहे थे। एक मसूम ने मुझे इनके आंसर भेजे थे कि सर ये होगा। एक निया वेरी टैलेंटेड लड़की, उसने भी मुझे क्वेश्चन भेजे थे कि सर इनके आंसर ये होंगे, और उन्होंने निकाल के दिखाए थे कि इनके पैरा होंगे या डाई होंगे। आज हम ये चेकआउट करेंगे कि कौन से पैरा हो रहे हैं, कौन से डाई हो रहे हैं। तो मैं जो आपको नहीं आ रहे थे ये मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, पहले वो मैं करा रहा हूँ। तो मैंने कहा पूछा था कि नाइट्रोजन नाइट्राइड ये डाई कंपाउंड होगा या पैरा कंपाउंड होगा। तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि अगर इनका इलेक्ट्रॉन सम, क्या इलेक्ट्रॉन सम किसी भी कंपाउंड का अगर इलेक्ट्रॉन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है इवन, क्या आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है, तो उनका नाम होगा, उनको कहेंगे कि डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है। क्या है? डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है। किनका सम, जो जिस कंपाउंड का एक्सेप्ट उसमें कंडीशन है, सिर्फ इसमें 2 कंडीशन है, एक्सेप्ट 10 और 16। जिसका 10 और 16 आएगा तो उसको कहेंगे कि पैरा। सिर्फ इसमें ये दो जो है इवन नंबर हैं जो पैरा, बस ये आपको याद करने। बाकी जो सारे होंगे सारे इवन नंबर आएंगे। समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आएगा किसी भी कंपाउंड का, तो हम उनको कहेंगे कि ये डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है। इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक्सेप्ट 10 और 16। और जिस कंपाउंड का 10 और 16 आ रहा है भी इवन पर, उसको बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक। दूसरी मैंने कंडीशन लिखवाई थी, दूसरी आपको ट्रिक बताई जिसको डिटरमाइन करने में, कि अगर किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन सम आ रहा है R नंबर में, इसमें R नंबर में, उसको बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। क्लियर? कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का समेशन R नंबर में आ रहा है उसको बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। तो ये हमने कह ली कि डाई और पैरा के लिहाज से किस तरीके से निकालते हैं डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। यहाँ कहते हैं कि ये डाई मैग्नेटिक कंपाउंड होगा पैरा। अभी मुझे ये कंपाउंड मिला हुआ है NO3-1 वैलेंसिया -1, उसको कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन सम का मकसद इनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर लास्ट कर आए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर गेन कर आए तो हम क्या करेंगे, इधर एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है। तो गेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं? सर गेन में मकसद है लेते हैं, तो वो समेशन होता है, ऐड करते हैं ना। तो यही बच्चों ने गलती की है। अब इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सम निकाल रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 प्लस, यहाँ पे 3 है एटम मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का 1 का होता है 8, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये जो -1 बच रहा है जारियल, ये भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड की जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस में है तो जमा कर लेंगे +1, अगर प्लस में होगा तो -1 कर देंगे। ये आपको जेनरेशन करना है। ये जो -1 है तो मैंने इधर ये +1 इलेक्ट्रॉन लगाया है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर शो करता है, ये आपको पता है। 8 7 ये हो गया
24 ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का। 4 24 और 1 25, 25 में हम 7 जमा करेंगे, कितना आएगा? 25 में 7 जमा करेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा। 25 में 5 तो आएगा 30, 30 और 2 32। तो हमने कहा कि अगर किसी कंपाउंड का समेशन इवन नंबर में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? डाई। तो देखो ये 32 इवन है, ऑड है? सर 32 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इस कंपाउंड का क्या कहेंगे? सर ये कंपाउंड जो है वो डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है, नॉट एलिमेंट है। एक बच्चे ने कहा सर एलिमेंट है, क्योंकि ये कंपाउंड है, उसको कहेंगे डाई मैग्नेटिक कंपाउंड, नॉट एलिमेंट। एलिमेंट नहीं कहेंगे इसको। अगर एलिमेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अनपेयर, और जिसमें अनपेयर होंगे उसको क्या, ये आपको मैंने प्रेस लेक्चर में कराया हुआ है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई, इसका इस तरीके से निकालेंगे। अब मैं दूसरा निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा ही रखना। ये मैंने एक निकाला, ये स्टूडेंट ने गलत किया था। अभी हम दूसरा निकाल रहे हैं कंपाउंड का, HSO4 -1। ठीक है, HSO4 -1। हाइड्रोजन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? सर 1। प्लस सल्फर का कितना होगा? 16। इसका होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ये -1 है तो इसमें +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, जमा करेंगे ऐसे। ये मैंने 16 किसका निकाला? सल्फर का। ठीक है, सल्फर का मेरे क्या में 16 ही है एटॉमिक नंबर। फास्फोरस का 16 32। अब इनको जमा करें, 1 + 16, ये इलेक्ट्रॉन सम करें, सम इलेक्ट्रॉन। बत्तीस +1, ये 2 और 2 कितने? 1 और 1 2 में 16 जमा करेंगे 18, 18 में 32 जमा करेंगे ये 10, एक ऊपर जाएगा 3 और 1 4 5 50। इनका समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 50। तो 50 हमारा इवन है, ऑड है? सर ये इवन है। जिसका इलेक्ट्रॉन इवन आ गया तो ये क्या होगा? ये भी होगा डायमैग्नेटिक। आ गया? ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, आप सिंगल भी ले सकते हो इनका हाइट हमें 8 9 10 10 और 20 26 सेम आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं दूसरे कंपाउंड के निकाल रहा हूँ। अभी मैं निकाल रहा हूँ किसका? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन का 8। देखो यहाँ पे +1 आ गया। जब +1 आएगा तो -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि ये केटायन है तो लॉस करते हैं, तो इसका मतलब -1 इलेक्ट्रॉन। ये सेनेशन करना है। अगर माइनस आ रहा है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, एनायन चार्ज आ रही है, तो कहेंगे कि ये हम जमा करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितनी भी वैलेंसी आई। तो यहाँ पे +1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। 3 + 8 - 1, ये होगा 11 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अभी 10 इवन है,
पर मैंने क्या कहा था कि जिसका इवन का 10 और 16 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पेरा, नॉट डाई। मैंने कंडीशन बताई थी, जिसका 10 और 16 आएगा उसको हम डाई नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेरा। ये पेरा मैग्नेटिक कंपाउंड है। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वैलेंसी के लिहाज से, इनको घर में सॉल्यूशन करना और इनके जवाब निकालना और मुझे भेजना कि सर अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा आपको कराऊंगा। अभी कौन से लिखो, ये आपके घर में होमवर्क है, इनके निकालना, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ पेरा और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट, उनका पता कैसे चलेगा। जैसे अमोनियम आयन, ये घर में आप इनकी प्रैक्टिस करना कि ये किस तरीके से होंगे, या वो करना है, इनके घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनमें निकालना है कि इनके पेरा होंगे या डाई होंगे। अभी हम कह रहे हैं डायमैग्नेटिक एलिमेंट एंड पेरा मैग्नेटिक, ये आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या कहेंगे। ये नोट कर लो। अभी हमने क्या किया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था कि पेरा डाई मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा मैंने कहा था कि पेरा मैग्नेटिक एलिमेंट, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप थोड़ा फिर से थोड़ा रिवीन कर लो कि किसी ने एक स्टूडेंट का थोड़ा सा इसको रिपीट कर लो, तो ये रिपीट कर रहा हूँ। तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जिसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन न हो, माना आप सिंपल कहोगे ऐसे एलिमेंट जिसके पास नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट वैलेंस शेल को या इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसको कहेंगे क्या, डायमैग्नेटिक, जिसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन न हो। अनपेयर बता रहा हूँ, अन कहते हैं जिसकी पेयर्स जो है ना बने, माना अनपेयर माना जिसका पेयर्स बने, अकेला कोई भी ना हो, सिंगल में कोई भी ना हो। और इसमें क्या होगा, इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन एलिमेंट को कहेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अब मैं एग्जांपल कह रहा हूँ सर कैसे, किस तरीके से। बेटा ये इस तरीके से होगा जैसे मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल उठा रहा हूँ, एग्जांपल को उठा के आप खुद ही बता सकते हो कि ये पैरा है या डाई है। मैं कुछ एग्जांपल कह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नियान उठा रहा हूँ। अभी आपको पता कैसे चले, ये एमसीक्यूज में आते हैं, आपसे पूछेंगे। एक तो कंपाउंड के लिहाज से आपको ट्रिक बताई हुई है मैंने। अब एलिमेंट में कैसे डिटरमाइन करोगे, ये मैंने नियान रखा, इधर मैंने दूसरा एलिमेंट रखा, कौन सा, कार्बन, तीसरा एलिमेंट लिखा
मैग्नी जो इज यो ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल उठा रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से पैरा कौन से, डाई कौन से। अब आप करोगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इनका एटॉमिक नंबर है 10, इनका एटॉमिक नंबर है 6, इनका एटॉमिक नंबर है 8। ये तो आपको पता है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब किस तरीके से करेंगे सर, ये हम इस तरीके से करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, पूरी हो गई। देखो 2 2 4 4 और 6 10 हो गया। अब मैं इनको लिख रहा हूँ बॉक्स डायग्राम में, तो कि तब भी आपको समझ में आएगा। अनपेयर कहते हैं, पेयर कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना हो। अभी देखो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, देखो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी 2px ये ओरिएंटेशन में, 2py 2pz। अब मुझे बताओ, ये लास्ट वाला हम उठाएंगे। अब मुझे बताओ कि लास्ट वाले में जो 2pxy है, 2pvy है, 2pz है, तो आप मुझे ये बताओ कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच रहा है, मना अकेला रह रहा है। देखो सर यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर समझ रहे हो, माना सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे क्या हों, पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। आप सिंपल कह सकते हो कुछ है वह हैविंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और बात क्लियर आ गई। माना जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे एलिमेंट जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन हो, किसके मुताबिक, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। अब देखो ये सारे 2 2 के लिहाज से हैं, तो इनको नियान को डाई बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। सर इनको बोलेंगे डाई मैग्नेटिक एलिमेंट। तो आप मुझसे पूछ रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फंक्शन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन ये होता है कि हम किसी का ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट का पीरियड डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट की डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं, ये देख के, क्योंकि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं कि ये पैरा है या डाई है। अभी कार्बन को उठाएं, अभी कार्बन का पता नहीं है कि डाई है, हम करके देखते हैं, करें बच्चा। डी स्टूडेंट देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p2। अब मैं इनको बॉक्स डायग्राम, क्योंकि इनकी बॉक्स डायग्राम ये हमको बताया होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो मेथड्स होते हैं जो हम करते हैं, एक बॉक्स डायग्राम होता है। 1s में 2 आ गए, 2s में भी क्या हो गए, 2 आ गए। अभी इसको उठाओ, 2px 2py 2pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इनकी ओरिएंटेशन देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। माना इनके पेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे, सर कोई नहीं हो रहा, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। माना इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अनपेयर माना जिनके जोड़े ना बने, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो क्लियर हो गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को बोलेंगे पैरा। अभी बात समझ आ गई, अभी बात समझ में आ गई इसको पैरा क्यों बोले, क्योंकि इनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये सिंगल हो रहा है, ये सिंगल हो रहा है। अच्छा दूसरा भी हमसे कुछ आता है, जिनकी स्पिनिंग डायरेक्शन है, स्पिन क्वांटम नंबर के लिहाज से पूरा हो, जैसे ये सारे स्पिन में है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। जिसमें क्लॉकवाइज या 1 इलेक्ट्रॉन बच जाए लास्ट वैलेंस शेल में, तो उनको बोलेंगे पैरा।
8 का निकालो, 1s2 2s2 2p4 आ गया। देखो मैं नहीं कर, आप खुद ही करो। देखो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन 2 हमारा सिर्फ फोकस इस पर होगा, जो लास्ट वैलेंशियल होगा। 2px 2py 2pz देखो इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। माना इसको क्या बोलेंगे? पेरा डाई। सर इसको बोलेंगे पेरा। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप इनको घर में निकालना एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट्स में कौन से पेरा हो रहे हैं और कौन से डाई हो रहे हैं। राइट डाउन। अरे ये होमवर्क है आपके, घर में इनकी प्रैक्टिस करना है। ये होमवर्क सिर्फ इस लिहाज से दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो पहला एलिमेंट क्लोरीन, दूसरा एलिमेंट आर्गन, तीसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम, चौथा एलियम फ्लोरीन, पांचवा एलिमेंट कैल्शियम, छठा एलिमेंट आयरन, सातवां एलिमेंट कोबार सॉरी, आठवां एलिमेंट कॉपर। अब इनके निकाल के दिखाना और कहना कि सर ये पेरा और इन डाई हो रहे, पर इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पेरा है या डाई है। ठीक है, ये आज ये इतना टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, वो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। अगर फिर भी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे, तो बराए मेहरबानी करें कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल नंबर से पूछ सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको रिपीट करूँगा।